ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। तो आज स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाइयाँ। ये भारत देश को स्वतंत्रता जो मिली उसकी बधाई। पर सच्ची सच्ची बधाई तो हम सब बच्चों को पता है कि हम अपने राज्य में जा रहे हैं। सिर्फ अब नाम रह गया भारत। वो भी आज के समय तो भारत का नाम इंडिया है। पर जो सच्चा देश, हमारा अपना राज्य, हमारी अपनी दुनिया, वो सतयुग ही है। पहला घर परम धाम है। परम धाम तो परमानेंट नहीं जा सकते, पर बाबा की सौगात, बाबा की रचना, वो नई स्वतंत्रता जहाँ पे किसी भी आत्मा को कोई दुख नहीं होगा। सच्चा सच्चा राम राज्य है जो कि बस आया कि आया, हुआ ही पड़ा है, आया ही पड़ा है। उसके लिए भी सभी को पद्म पदम बेहद की शुभकामनाएं। क्योंकि जो आत्माएं और दुखी हैं जो उस देश में, हमारे राज्य में नहीं आ पाती, तो उसमें कम से कम वो परम धाम में तो रहती हैं, शांति में तो रहती हैं। दुख से हर आत्मा मुक्त हो जाती है। यही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। अभी तो अनेकों अनेक बंधनों में बंधी हुई हैं आत्मा। ढेर सारी शुभकामनाएं सच्ची सच्ची स्वतंत्रता के लिए। हमारा बाबा आ गया है जो हमें छुड़ाकर ले जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह है बेहद का बाप, और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और ना कोई बेहद के बाप को जानते हैं, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं और मानते हैं। मेरे जो दूसरे बच्चे हैं और मनुष्य आत्माएं, वो नहीं जानते, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदिदेव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक बाप के बच्चे। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते। कोई विरले ठहरते हैं,
सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है। हमें लगता है कोई बड़ा आदमी है, वीआईपी आदमी है, या वाकई में उस बात को समझ रहा है गहराई से, तो फिर बड़े महारथी को ही तो भेजेंगे ना। वो छोटों से समझ ही नहीं पा रहा है। शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बीके द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना। वहां तो बाप नहीं है। यहाँ बाप बैठे हैं। बाप बात करते हैं बच्चे। तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ न, तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं। मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितनी वंडरफुल बात है। सिर्फ एक जन्म और प्राप्ति 21 जन्मों की। तो कल कहा था ना, परसों, के प्रारब्ध बड़ी होती। तो हम, कोई बी के 10 वर्ष लगा देगा, कोई 20-30 वर्ष लगा देगा। इसके अंदर उसको 2500 वर्षों की प्रारब्ध मिल रही है। तो पुरुषार्थ से बड़ा हुआ ना प्रारब्ध। पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं। सुबह जल्दी उठ के नहाना होता है, सुबह जल्दी उठ के बाबा को याद करना होता है। भक्ति में भी जो अच्छे भक्त होते हैं आज भी, आज जो संसार इस वक्त तमो प्रधानता में है, इस वक्त भी ऐसे सच्चे भक्त हैं। अपनी तरफ से जितना भी वो कर सकते हैं। सुबह अमृत वेला उठते हैं, स्नान करते हैं सर्दी गर्मी। फिर खान पान की बात आ जाती है। जब शुगर बीपी थायराइड हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो यही सब खा रहे होते हैं, सिंपल सिंपल। तो हमें अगर बाबा पहले से खिलाएंगे तो हम इन बीमारियों से तो बचेंगे। फिर 63 जन्मों का बोझ सबको ऊपर है। किसी पे 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म चले, अलग अलग। हमारा 63 जन्मों का बोझा ही समाप्त हो जाता है बाबा की याद से, इस अमृत वेला से। इन धारणाओं से शक्तिशाली स्थिति बनती है। स्वयं का कल्याण करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। अगले 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। पवित्रता की बात रही, तो जो बीमारियां होती हैं तब भी पवित्रता धारण करनी पड़ती। और पवित्रता तो हमारा नेचुरल गुण है। हम तो भटक गए थे, हम तो अपने अच्छे रास्ते पे आ रहे हैं। तो थोड़ी सी तपस्या से कितनी असंख्य प्राप्ति मिली। हम पद्मा पदम कह देते हैं पर वो गिनती होगी पद्मा पदम। पर इसको गिना नहीं जा सकता कि भगवान हमको
कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है, हम कहते हैं आसमान कितना बड़ा आकाश है। छप्पड़ तो होता है छोटा सा झोंपड़ी का छप्पड़ी, तो उसको तो छप्पड़ कहते हैं। पर यहाँ भगवान आसमान फाड़ के एक एक बच्चे को दे रहा है, तो उसको नापा नहीं जा सकता। इसलिए दिल लगा के थोड़ी सी बात माननी बाबा की। अपने घर गृहस्थी में रहना है। घर जैसे संभाल रहे थे और अच्छे तरीके से संभालते हैं। अच्छे सबके साथ संबंध होते हैं। अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी चल रही होती है। आज भी स्थिति शक्तिशाली है और आने वाले समय में तो हम हैं ही देवता। फिर हमें बाबा की बात तो माननी चाहिए ना, सारी बात माननी चाहिए। और बाबा कहता ही क्या है, बाप के कहने का मालिक बनेंगे, यह नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। तभी बाबा को जो 1 1.5 साल ज्ञान में चल जाते थे, धारणाओं में मजबूत हो जाते थे, तब मिलाया जाता। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। जिसको संपूर्ण निश्चय हो जाता था, 1 साल में पक्का हो जाता था, पवित्रता धारण हो जाती थी, धारणाओं पे चलता था, फिर वो बाबा के साथ उल्टे सीधे प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है। बिल्कुल नए को बिठाओगे तो वो उनको थोड़ी पता है वो भगवान है। साधारण मनुष्य समझ के ऊट पटांग प्रश्न करता रहेगा। वह तो नहीं निकल सकता। बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाबा का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। कितना याद करते हो बाबा? 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी गलानी की। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गलानी लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तो क्या क्या करते थे। तो अब बाबा हम पे केस करने वाले हैं भैया। पर कितना दयालु है कि जिसकी से हमें सब प्राप्तियां होती है, उसी की गिलाने के। और फिर वो हर बार आके पता नहीं कितने अनंत कल्प उन्होंने हमारी को फिर से मनुष्य से देवता बनाया, और हर बार अपनी गलानी सहते। ड्रामानुसार रावण के संग में यह हुआ। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की गलानी कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस। उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है।
अब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। यह कहाँ से सीखे? भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तुम्हारे कारण औरों को भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? जब परमधाम से आए तो संपूर्ण पावन थे। देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है? कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं। सेंटर में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की, इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है। यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात ही है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सबका उद्धार करें, बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है, और क्या। सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलना है। यह समझाने भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग में भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। तो बाबा ने जो विलायत की बात करी, तो जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो उनके बाद ही ये सेवाएं शुरू हुई 1970-71 से। और आज पूरे विश्व के 140 देशों में ये सेवाएं चल रही हैं। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। रावण की जेल फंसे हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं।
फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ ना सके। बोलो, तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा आवाज विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो, वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। तो ये कब होता है? कलयुग। तुम्हारा तुम्हारे धन पर मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में स्वतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती कि बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की स्वतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते, फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने, यानी अंग्रेज गए तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो, जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने। वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाप कहते हैं, तुम मेरी संतान रावण की थोड़ी ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। सतयुग में हमें राज्य भाग्य देकर दिया था ना बाबा ने। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं। सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी ही बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते। अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंज पड़ते हैं तो कहेंगे, बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग
बागी में जंगल में मूज गए थे। यानी ब्रह्मा बाबा और बच्चे आ रहे थे, तो फॉग आ गई, धुंध आ गई, तो फिर जंगल में रास्ता भटक गए थे। तो रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं, बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उसको कहाँ ढूंढेंगे? सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? जब वो पहले खणखण में है तो फिर मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करना। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। स्वयं का भी उद्धार करना है और बेहद के सभी आत्मा भाइयों का भी उद्धार करना है। दूसरा पॉइंट, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, समाएंगे इसमें। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।